हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है डीएसपी, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th के 8th चैप्टर का लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर को शुरू। ये लेक्चर अपना फोकस करेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आप पहली बार अपने जीवन में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर ही पहली बार आपके लाइफ में आया है आपके समक्ष। आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हालांकि आप बहुत बार अलग अलग टॉपिक्स में कर चुके हैं, जैसे कि आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं जहां पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से आइडेंटिटीज को पढ़ते हैं और उनका यूज करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक वैसा ही कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे है जहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए वहां से जन्म लेने वाली कुछ आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रॉब्लम्स आपके समक्ष लाए जाते हैं जिनमें या जिनको इन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सॉल्व किया जा सकता है। ये क्लियर हो गई बात। और जो हमारी एक्सरसाइज है 8.3 वो भी इसी पे कंसंट्रेट करती है कि कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को, जो कि एक पूरा बंच ऑफ प्रॉब्लम्स होगा, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके अपने समस्या को सुलझाते हैं। ये क्लियर हो गया। आज की क्लास का एजेंडा क्या है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, बात हमने शुरू की थी ट्रिग्नोमेट्री से, आपने उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। अगर मैं उसका मूलभूत कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करूं तो ट्रिग्नोमेट्री हमें सिखाती है कि अगर किसी राइट ट्राइंगल में हम कोशिश करें कि उसके दो एक्यूट एंगल्स, मतलब 90 डिग्री वाले को छोड़ के जो बचे हुए दो एंगल्स हैं उनका और उनकी साइड्स, किसकी साइड्स, उस ट्रायंगल की साइड्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लोर करें, रिश्तेदारी एक्सप्लोर करें, उनके बीच में क्या नाता है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं जहां पे एंगल्स और साइड्स के बीच में आपको रिलेशन समझ में आता है कि जब हम एंगल को बढ़ाएंगे साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे उसका कैलकुलेशन होगा और कैसे पूरी वहां पे मामला चलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, यहीं पे थोड़ी कुछ बातें लिखी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको आइडेंटिटी होती क्या है वो एक बार रिवाइज करवाने की कोशिश करी है हमने। तो भैया आइडेंटिटी किसे कहते हैं आप? तो एक इक्वेशन, इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। एक इक्वेशन को आइडेंटिटी कहा जाता है। कब कहा जाता है भैया? तो इक्वेशन को आइडेंटिटी कहा जाता है जब व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो इक्वेशंस हमारे पास बहुत सारी होती हैं जीवन में, लेकिन उनमें से कुछ ही को आइडेंटिटी का नाम मिलता है। उसका रीजन यह है कि आइडेंटिटी यूनिवर्सल होती है, अर्थात वह हर समस्या में जो कि उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से मैच खा रही है वहां पे अप्लाई की जा सकती है। आपका आंसर वही आएगा सारी कंडीशंस में, इसीलिए उन इक्वेशंस को आइडेंटिटी का नाम दे दिया जाता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसे आप नंबर्स में अप्लाई करें, उसे आप वेरिएबल्स में अप्लाई करें, उसे आप मल्टीप्लाई करके भी चेक करें, तो हर जगह आपका आंसर वही आएगा जो कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने पर आता है। ठीक है ना? तो वैसी ही बात यहां पे होती है। सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जब हम इनमें, मतलब ये जो अपना आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ले आते हैं, ठीक है, तब यही आइडेंटिटीज क्या बन जाती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाती हैं। तो नॉर्मल आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं और अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, हम इस सेक्शन में क्या करेंगे? पहली बात तो हम एक आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे और उसकी हेल्प से बाकी सारी भी आपको समझ में आ जाएंगी। कुल मिला के अगर मैं आपको यहाँ पे पहले से अगर पूरी जानकारी दूं तो हमें 3 आइडेंटिटीज पढ़नी है। कितनी? 3 आइडेंटिटीज पढ़नी है। इन तीनों के इस्तेमाल से, इन तीनों के नॉलेज से, इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, बशर्ते आप वहां पे उनको अप्लाई करना सीख जाएं, या फिर वो अप्लाई करने का जो कहते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल होती है वो अपने अंदर अच्छे से डेवलप कर ले।
ठीक है, चलिए देखिए, अब जब आइडेंटिटीज की बात आई तो आइडेंटिटी वर्ड की परिभाषा में ही इक्वेशन आ जाती है। मतलब आइडेंटिटी का जन्म जो है, आइडेंटिटी का जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं इक्वेशन है। तो हमें भी कुछ एक इक्वेशन ढूंढनी थी जिसको हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना पाते। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने जितने अब तक ज्ञान अर्जित किया है उसमें मैंने रेशियोज की बात देखी है, पर कहीं भी इक्वेशन की बात नहीं आती है। तो आई गो बैक टू द बेसिक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मैं बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल का जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, जहां मुझे इक्वेशन होने की थोड़ी सी कह सकते हो ना उम्मीद है, मैं वहां पे जाऊंगा, और वो मेरा एक कॉन्सेप्ट है विच इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम को देखता हूं तो मुझे वहां पे एक इक्वेशन दिखती है, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब आप में से कुछ लोग अपने मन में विचार बना रहे होंगे, सर हम जब लिखते हैं कि भैया साइन थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए AB अपॉन AC, तो ये भी तो इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन नहीं है, ये एक आप कह सकते हो कि एक कंडीशन बता रहा है, एक सिनेरियो बता रहा है कि इस रेशियो का हमने क्या नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको इक्वेशन का कंप्लीट सेंस नहीं मिलता। ठीक है, पर ये जो हमने लिखा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन जो कि हम बहुत बार यूज करते हैं, जहां पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं और जहां से हम आंसर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, और ये कहां पे अप्लाई होता है, तो सर ये होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे कि यहां पे इन्होंने ABC लिया है जिसमें राइट एंगल B पे बना हुआ है। अब मैंने बेसिक्स तो शुरू कर लिए, मैंने जितना सोचा था कि मैं इक्वेशन कहां से लाऊंगा, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से इक्वेशन तो ले आया, लेकिन ये इक्वेशन पूर्णतः पाइथागोरस थ्योरम की है। हमें यहां पे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो मिले ही नहीं, है कि नहीं। तो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा और हार्डवर्क करूं, मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC को जरा एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा ड्रॉ करके फिर उस पर अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। राइट एंगल लेट B है, ये अपना यहां पे मान लो C है, यहां पे मान लिया आपने A है। ठीक है, अब यहां देखना, या ऐसा कर लो, यहां पे C ले लो और वहां पे ले लो आप A। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आपने C ले लिया, या यहां पे आप ये भी ले सकते हो कि भैया आपका A हो गया, जो भी एंगल था। आपको एक जगह पे एक एंगल ले लो कुल मिला के, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब यहां समझना, अगर मैं एंगल A को कंसिडर करके चलूं, ठीक है, तो ये सामने वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट और ये हो जाएगी एडजेसेंट। अभी तक मुझे क्या जानकारी प्राप्त है कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और मैं ये लिख चुका हूं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कहीं से रेशियोज चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज का ही तो पूरा गेम है। तो मैंने जरा सा मेहनत करके सोचा कि क्यों ना मैं कुछ रेशियोज निकाल लूं। जैसे मैंने देखा साइन A क्या होगा, तो सर साइन A हो जाएगा BC अपॉन AC, बिल्कुल ठीक। और सर अगर मैं देखूं यहां पे कॉज A, तो वो हो जाएगा AB अपॉन AC। ये तो क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। अब अगर मैं थोड़ा सा इवैल्यूएट करूं तो मेरे पास AB नहीं है, AB स्क्वायर है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ही है, कम तो है नहीं। मेरे पास BC नहीं है, BC स्क्वायर है, कुछ एक्स्ट्रा ही है, कम तो है नहीं। और मेरे पास AC का स्क्वायर है। ठीक है भैया, अब अगर मैं यहां से इसको रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो प्रोबेबली मुझे क्या करना पड़ेगा, सर यहां पे AB हमारे पास एक ही है, अकेला है, यहां पे उसका रेशियो दिया हुआ है, तो मुझे यहां पे AC से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए मैंने डिवाइड किया, लेकिन सर वो AB का स्क्वायर है, अगर एक AC से आप डिवाइड करोगे तो एक AB तो यूज हो जाएगा ये वाला रेशियो लाने के लिए, लेकिन दूसरा वाला खाली रह जाएगा, तो हमारी समस्या पूर्णतः सॉल्व नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहाँ पे 2 से निपटना है तो यहाँ पे भी मैं 2 ले आऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने AB को AC स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन गणित क्या कहता है कि आप ऐसे इक्वेशन के किसी एक सदस्य के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे हमारे परिवार में भी
अगर कोई हमारे परिवार के किसी एक सदस्य के साथ गलत तरीके से बात करेगा तो हम ऐसा यूनाइटेड फैमिली सब आ जाएंगे ना उनके फेवर में कि भैया आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हमारे परिवार के सदस्य से, वरना भैया मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये तो होगा ही। तो यहाँ पे भी यही होता है। तो वो क्या बोलेंगे कि अगर आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो AB स्क्वायर को, तो आपको सेम एक्टिविटी सबके साथ करनी पड़ेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर हमारे मामा जी घर आ रहे हैं और अगर वो केवल एक हम में से किसी एक के लिए गिफ्ट लेके आएंगे, तो क्या फिर उससे हमारे और मामा जी के रिश्ते खराब नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। अगर गिफ्ट आएगा तो हर एक के लिए आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ठीक वैसी बात यहां पे होनी चाहिए। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो अकेले AB स्क्वायर को नहीं कर सकते, आपको AC स्क्वायर को भी, ये BC स्क्वायर को भी करना पड़ेगा और लास्ट वाले AC स्क्वायर को भी करना पड़ेगा। और देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे फेवर में बात गिरती है। क्यों? क्योंकि सर BC और AC का रेशियो भी हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पे AC और AC डिवाइड होके 1 हो जाएंगे, तो हमारा काफी हद तक काम यहाँ पे क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं तो मैं इसको लिख सकता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर कि ये AB अपॉन AC दोनों का स्क्वायर है, तो मैं पूर्ण स्क्वायर लगा देता हूं। क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? अलग अलग कहां हर एक का स्क्वायर लिखूं? तो मैंने स्क्वायर को बोला कि आप एक साथ आ जाओ, मैं ब्रैकेट लगा के ये कन्वे कर दूंगा कि वही बात है जो ऊपर लिखी जा रही है। प्लस यहां पे लिखा मैंने क्या सर, ये BC अपॉन AC को भी ऐसे ही कर दीजिए। तो BC अपॉन AC जो होगा इसका भी एक मैंने कर दिया कि भैया आप सब भी एक कॉमन स्क्वायर रख लो, इजी हो जाएगा अपने लिए यहाँ पे चीजों को मैनेज करना। बिल्कुल ठीक। AC स्क्वायर क्योंकि एक ही वैल्यू है, स्क्वायर है, तो मैंने आपस में कैंसिल करके जवाब लिख दिया 1। फ्रैक्शन है इसलिए कैंसिल होके 1 आया, 0 मत लिख देना भैया। अब यहां समझो, AB और AC मैंने पहले कहीं देखा है गली मोहल्ले में अपने, वो अपने को cos A के नाम से बुलाता है, तो भैया हम भी यहां पे क्या लिख देंगे कि सर इस ब्रैकेट की जगह आप लिख दीजिए cos A का स्क्वायर। तो AB अपॉन AC लिखो या cos A का स्क्वायर लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। प्लस यहां पे BC अपॉन AC को भी हम साइन A के नाम से ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो यहां पे लिखा हमने साइन A का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पे आ गया 1। अब आप क्या करोगे, इसको नॉर्मल भाषा में जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से हम स्क्वायर क्या कर देते हैं, अंदर ले आते हैं, तो cos के ऊपर लिख देते हैं cos स्क्वायर A, क्योंकि वो A एंगल रिप्रेजेंट करता है, साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। और ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। इनफैक्ट यू कह लो कि ट्रिग्नोमेट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये आइडेंटिटी है, दैट इज cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। आपको पूरा आइडिया समझ में आया कहां से हम इक्वेशन लेके आए, कैसे हमने इक्वेशन में रेशियोज को फिट करने की कोशिश की और कैसे उस प्रोसेस में हम एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच पाए, विच इज cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है, ऑल गुड टू गो। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें तो हमें 2 और आइडेंटिटीज मिलती हैं। अब देखो फर्क क्या है, पिछले वाले में आपने चूज किया था कि हम AC से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बाकी दोनों हैं ये कभी ना कभी तो अपने जीवन में बोलेंगे ना कि हमेशा AC से ही क्यों डिवाइड करना है, हमसे भी डिवाइड करवाओ, हम भी इसमें अच्छे खासे हैं, मतलब हम भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही कह सकते हो आपकी बहादुर मैथमेटिशियन ने क्या किया कि चलो AC से कर लिया आपने डिवाइड, अब एक बार AB स्क्वायर से भी करके देखो। तो जब किसी ने वो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड किया तो मामला कुछ इस प्रकार बना, ठीक है। फिर वही चीज हुई कि आपने सबका होल स्क्वायर कर दिया, कुछ कैंसल आउट हो गए, कुछ किसी दूसरे रेशियो का रूप ले गए और हमें मिल गई एक और आइडेंटिटी विच इज 1 प्लस टैन स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A, ठीक है। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? अब देखो, एक आइडेंटिटी से आपकी 2 और आइडेंटिटी निकलती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जैसे अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर A है तो इसी को हम कहीं कहीं यूज करेंगे कि 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A माइनस टैन स्क्वायर A, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको लिखा जाएगा कि टैन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A माइनस 1। है तो वो एक ही,
पर लेकिन उसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है, कुछ इस प्रकार, फिर कुछ इस प्रकार। ठीक है, हर बार एग्जाम में ये नहीं होगा कि आपको इसी रूप में कोई क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको ये आइडेंटिटी हूबहू इस्तेमाल करनी है, नहीं, कभी कभी आपको इस तरीके से उसको मोड़ तोड़ के भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो वो आपको एज अ स्किल डेवलप करना पड़ता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो धीरे धीरे वो स्किल डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप उसको एक बार BC स्क्वायर से भी डिवाइड करेंगे हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को जो आई थी पाइथागोरस थ्योरम से, तो भी हमें एक नया रिजल्ट मिलता है जो BC स्क्वायर से डिवाइड होने के बाद हमें एक नई आइडेंटिटी दे देता है, विच इज cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर a। ठीक है, इसको भी लोग इंटरचेंज कर देते हैं, दैट इज 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। एक ये तरीका होता है। ठीक है, एक तरीका होता है कि cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर a माइनस 1, ये प्लस 1 था, साइड चेंज करेगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो तीसरी वाली आइडेंटिटी है इसके भी 2 और रूप है जिनको हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, ये ठीक वैसा ही है जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, या अगर आप अपने सीनियर्स को देखोगे तो जब वो स्कूल में होते हैं तो कुछ और रूप होता है, जब आपको बाहर कहीं कोचिंग में मिलते हैं या कभी किसी मॉल में मिल जाते हैं तो कहीं और कुछ और रूप मिलता है आपको देखने का उसी व्यक्ति का। और फेयरवेल के दिन तो भैया मतलब आप यकीन ही नहीं करोगे, पहचान भी नहीं पाओगे उस इंसान को, ऐसा कुछ आपको रूप देखने को मिलता है। तीनों एक ही इंसान है कि नहीं, लेकिन वो 3 अलग अलग रूप आपको देखने को मिलते हैं ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, है कि नहीं। ठीक वैसा इक्वेशन का होता है कि एक होगा बेसिक रूप जिसको अक्सर हम लोग फॉर्मूलाज में या फिर जब भी आप कोई चीज प्रूव कर रहे हैं तब यूज करते हैं, और उसके 2 और अलग रूप जिनको हम सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे। ये क्लियर हो गई। तो हमने मूलतः पढ़ी 3 इक्वेशन, पर वहां से हमें यूज करने को मिले 9 टूल्स। 9 कैसे सर, हर एक इक्वेशन के 2 और रूप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर ए वाले को भी देखेंगे तो यहां से एक रूप मिलता है कि भैया कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड एक और रूप है कि भैया साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इक्वेशन तो कुल मिला के 3 ही थी, पर वहां से जो टूल्स मिले वो आपको कितने मिले, वो आपको मिले 9 टूल्स मिले जिनके मदद से आप सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अपने घर में, मैं अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं एक, तो आपने अपने घर में वो देखा होगा जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं अपन उसको, हमारे हिंदी भाषा में तो कहा जाता है पाना, है कि नहीं। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा। टूल्स में देखा होगा आपने जिससे आप नट बोल्ट को टाइट एंड लूज करते हैं, ऐसा कुछ होता है दिखने में, है ना, दोनों तरफ होता है। तो उसमें दोनों तरफ 2 अलग अलग साइज होते हैं, है ना। अब आपको अगर काम 12 नंबर पाने का है तो आपको वहां पे 13 नंबर पाना साथ में मिल जाता है, मतलब क्योंकि वो दोनों तरफ में 1-1 नंबर होता है ना। तो ऐसा ही यहां पे है, इक्वेशन तो एक ही मिली है पर यूजेबल हमारे पास 3 फॉर्म आ जाते हैं। तो थी इक्वेशन 3 पर यूजेबल फॉर्म आ गए 9, जिनको आपको याद रखना है क्या, हर एक को नहीं याद आपको मूलतः जो आपकी बेसिक 3 इक्वेशन है वही करनी है, पर इनके जो यूजेबल फॉर्म्स हैं वो आपको अपने बैक ऑफ द माइंड में रखने पड़ते हैं कि अगर कहीं सवाल में मुझे ऐसा कोई फॉर्म दिख गया तो मैं फट से अपना आंसर लिख दूंगा। ये बात होती है कुल मिला के, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप देखो, इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, अपनी जो भी समस्याएं उनको इजीली सॉल्व करते हो। जैसे यहां देखिए, बहुत बार आपको वैल्यू निकालने में भी ये हेल्प करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी सवाल में दिया है कि tan a की वैल्यू 1/√3 है, तो आपको पता होगा कि भैया cot a की वैल्यू √3 होती है। फिर आप आइडेंटिटीज का जब इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर a आपने किया, जहां से आपको sec a की वैल्यू मिल गई 2/√3। cos a की वैल्यू आपने यहीं से निकाली रेसिप्रोकल करके √3/2। ऐसे ही cos के बाद आपने निकाल ली sin की वैल्यू यूजिंग द आइडेंटिटीज, तो दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर a का स्क्वायर रूट, तो वहां से आपको मिल गया 1/2 और cos a मिल गया 2। तो इस तरीके से
आइडेंटिटीज का इस्तेमाल बहुत बार बाकी रेशियोज को निकालने के लिए भी किया जाता है, तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे ये वाला जो फॉर्म है ये हमने डिस्कस नहीं किया, पर ये आइडेंटिटीज के थ्रू ही आया है। कैसे सर? हमने डिस्कशन रोकी थी साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पे, पर यदि मुझे साइन ए चाहिए तो मुझे स्क्वायर को वहां भेजना पड़ेगा और वहां पे हो जाएगा इसका फंक्शन एग्जैक्टली अपोजिट, ये हो जाएगा रूट वाला, तो यहां पे आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। तो इस तरीके से आप अपने इन रेशियोज को, अपनी आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन के अनुसार। ये ऐसा नहीं होगा आपको कि हर जगह पे जैसा आपको दिया गया है फॉर्म, जैसा फॉर्म आपने पढ़ा है वैसा ही यूजेबल हो जाएगा ना, आपको वो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि मैं कैसे उसको अपने सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए उपयोग करूं। चलिए यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पे सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियोज ऑफ कॉज ए, टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इसका मतलब क्या है? देखो अगर मैं इन जनरल सामान्य भाषा में लिखूं तो कॉज ए जो होता है वो होता है मेरा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब मैंने कह दिया कि मुझे कॉज ए को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए, इसका सिंपल सीधा सरल मतलब यह है कि कॉज ए की डेफिनेशन में साइन ए और नंबर्स के अलावा कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। तो अगर जो हमने लिखा है अपना ये अपोजिट और हाइपोटेन्यूज, सॉरी एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज जो हमने लिखा है, ये जो दो शब्द है ये नहीं आने चाहिए ना। आपके जवाब में कॉज ए इक्वल टू समथिंग प्लस माइनस समथिंग और साइन ए आ सकता है, बस, और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे आप अपने कह सकते हो एग्जाम्पल में किसी चीज की तारीफ हिंदी में भी कर सकते हो, उर्दू में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, किसी और लोकल लैंग्वेज में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंडीशन दे दी जाए कि आपको एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, तो आप इंग्लिश के ही मान लो आपको दीजिए कि भैया इंग्लिश में ही आपको तारीफ करनी है, तो आप फिर इंग्लिश के ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ना, उसमें हिंदी या संस्कृत या उर्दू के शब्द नहीं लाएंगे। वो फिर आपकी जो शर्त होगी उसमें फिर आप क्या कर दोगे, उसको खराब कर दोगे भैया, क्योंकि शर्त लगी थी कि आपको एक ही भाषा में करना है। ठीक वैसे यहां पे कि आप साइन के अलावा कुछ और नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो इसमें देखो मामला शुरू कैसे होगा। हम यहां पे लिखेंगे भैया वी नो दैट, हमें पता है कि, क्या पता है हमें भैया? तो सर हमें बहुत दो चार चीजें ही तो पता है जीवन में। हम लिखेंगे यहां पे कि भैया वी नो दैट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मुझे पता है। तो यहीं से मैं बोलूंगा कि देयरफॉर कॉज ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या हुआ? अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो मैंने कॉज ए की परिभाषा लिखी है, कॉज ए इज इक्वल टू लिखा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन सारे चलेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब चलेगा। बट लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसी चीज जो कि कुछ वेरिएबल पार्ट की बात कर रहा हूं, तो वो सिर्फ साइन आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो मैंने साइन ए ही लेके आया हूं, बाकी 1 प्लस माइनस करना है वो तो नंबर्स है। ठीक है, तो यहां पे इसको हम कहेंगे अ परफेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉज ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, अब मुझे और किसका बोला है? सेक ए का भी बोला है, टैन का भी बोला है, पर फिलहाल मैं सेक ए की अगर बात करूं तो देखो यहां पे हम लिखेंगे कि नाउ सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉज ए। सर लेकिन सवाल ने बोला है कि भैया इन टर्म्स ऑफ साइन होना चाहिए, कॉज कहीं से कहीं तक नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि देयरफॉर सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। मेरे पास कॉज ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थी, तो मैंने उसी को वहां पे रिप्लेस कर दिया। अब जो मेरे पास सेक ए था वो साइन ए के रूप में आ चुका है, साथ में कुछ नंबर्स हैं उनकी हमें कोई परवाह नहीं है, उनको आना अलाउड है। अब बचा टैन ए। ठीक है, अब अगर मैं टैन ए के बारे में सोचूं तो टैन ए को हम लिखते हैं, मतलब हमने जितना गणित पढ़ा है उसमें हम लिखते हैं कि भैया टैन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। राइट, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं मुझे इन टर्म्स ऑफ साइन ए चाहिए, तो मेरे पास न्यूमरेटर में साइन तो उपलब्ध है गर्मा गर्म। सवाल किसका आ जाता है भैया? डिनोमिनेटर का,
और भैया बहुत बड़ी कृपा है अपने पास ऑलमाइटी की कि हमारे पास कॉज ए की वैल्यू है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ साइन ए, तो बस उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फॉर्म में आए बस कुल मिला के साइन की वैल्यूज ही आनी चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो इन तीनों ही यहां पे जो हमारे पास हमने रिलेशनशिप निकाले उसमें कॉज की वैल्यू, सेक की वैल्यू और टैन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन ए आ रही है, उसके अलावा कोई और रेशियो हमें नहीं दिख रहा है, तो मतलब हमने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद कोई कॉजेक पूछेगा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, यहां तो नहीं पूछा है पर कल को अगर एग्जाम में पूछ लेगा, तो कॉजेक ए तो होता ही स्वयं है 1 अपॉन साइन ए, तो कॉजेक के अंदर साइन आ गया। और कोई अगर कॉट ए पूछेगा इन टर्म्स ऑफ साइन ए, तो कॉट ए इज 1 अपॉन टैन ए, और क्योंकि मेरे पास टैन की वैल्यू है तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन टैन ए के लिए इसका भी रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो मुझे बोले 3 गए थे, पर क्योंकि भैया मेरे को एक तरीके से नया पूरा सब कुछ लर्न ही करना था, तो मैंने बाकी इन दोनों को भी निकाल दिया। हम एक बॉक्स में डाल के लिख देता हूं, ये क्या है, ये हमारे एक्स्ट्राज हैं। ठीक है, ये सवाल में नहीं थे तो यहां पे लिख दिया एक्स्ट्राज। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। कुल मिला के समझने वाली बात क्या है, आपको सिर्फ इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कहीं से मैं मेरे सारे रेशियोज में इस तरीके से कैलकुलेशन करूं कि साइन का इस्तेमाल हो जाए, और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी आइडेंटिटीज का ही है, क्योंकि शुरू हमने एक आइडेंटिटी से ही किया कि भैया कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अन्यथा तो हम कभी अपने जवाब तक शायद नहीं पहुंच पाते। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर, कोई आपत्ति, कोई समस्या जरा सी भी नहीं सर। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 10 देखो, पहला सवाल यहां पे अपन को प्रूविंग की बात करनी, जो कह रहा है भैया कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टैन ए इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे अप्रोच की बात यहां पे आपको सीखनी है। किस बात की भैया? अप्रोच की। अब देखो, जो मैंने पहली चीज यहां पे ऑब्जर्व की, एक मुझे सेक मिल रहा है, एक मुझे टैन मिल रहा है, एक मुझे साइन मिल रहा है, तो कुल मिला के अगर मैं गिनूं तो मेरे पास 3 रेशियो हैं जिनको मुझे यहां पे सॉल्व करना है। जितने ज्यादा रेशियो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइडियली मेरी पहली अप्रोच क्या रहेगी कि मैं यहां पे रेशियोज को कम कर दूं, 3 की जगह 2 पे ले आऊं। अब 2 पे लाने के 2 ही तरीके हैं, या तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है, या फिर क्या करो किसी में चेंज कर दो। और फिलहाल तो एलिमिनेशन का कोई स्कोप दिख नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कोई सोचा कि मैं इसको चेंज ही कर देता हूं। तो यहाँ पे सेक ए की जगह लिखा मैंने 1 अपॉन कॉज ए, ये हमने पढ़ा है बिल्कुल सर, सेक होता है 1 अपॉन कॉज। उसके बाद जो अंदर था 1 माइनस साइन ए, उसको मैं क्या ही चेंज करूंगा, वो एकदम बेसिक फॉर्म में है तो उसको मैंने रहने दिया। ठीक है, और ये वाला जो दूसरा सेक ए था इसको भी लिखा मैंने यहां पे, अगर मैं देखूं तो 1 अपॉन कॉज ए, और प्लस टैन को लिखा मैंने साइन ए अपॉन कॉज ए। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, अगर हम इस पे थोड़ा सा चिंतन मनन करें, थोड़ा सा सोचें, तो मेरे पास जो पहले 3 थे वो 2 ही रह गए। कौन से? कॉज और साइन। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी यहां पे बेसिक्स मैथमेटिक्स करूंगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि ये 1 अपॉन में है और वो न्यूमरेटर में है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉज ए। ये हो गया उनका मल्टीप्लीकेशन, तो एक ब्रैकेट ये तैयार हो गया। ठीक है, दूसरी ओर क्या हुआ सर? दूसरी ओर आपने देखा कि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको बेसिक मैथमेटिक्स में अगर हम सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर सेम है तो उनका एडिशन पॉसिबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। अब टू आवर सरप्राइज व्हाट इज हैपनिंग इज दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर अगर मैं सेम लिख लूं, क्योंकि अब तो सीधे ऐड हो सकते हैं, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉज ए का कॉज ए से हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल सर। तो ये हमने चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब नीचे का मल्टीप्लीकेशन सिंपल दिख रहा है, कॉज ए इंटू कॉज ए हो जाएगा कॉज स्क्वायर है, क्योंकि सेम चीज को आप उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायरिंग हो जाती है। ऊपर हमें यहां पे दिख रहा है कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा, कौन सी वाली?
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है बेसिक मैथमेटिक्स की हमारी आइडेंटिटी की, जो कि हम यूज करते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पे हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे भैया यूजिंग a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी गेट। क्या प्राप्त होगा आपको, तो सर यहां पे अगर हम देखें तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो अब चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या हुआ, आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ, जिसमें a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में अगर दो आपको दिखते हैं टर्म्स, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, और नीचे कॉज ए इंटू कॉज ए, ओके हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर है। अब 1 स्क्वायर को मैं 1 लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो एक हमारा आइडेंटिटी का ही यूजेबल टूल है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो उसी का जो वो यूजेबल फॉर्म है वो हम यहां पे लिख देंगे, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज एक्चुअली कॉज स्क्वायर ए। नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास ऑलरेडी एक कॉज स्क्वायर ए है, तो हमारी इस मेहनत का फल ये हुआ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में हो गए हैं बराबर। तो कैंसल आउट करके आंसर हम लिख रहे हैं अपना 1 विच इज आवर RHS, यानी राइट हैंड साइड के बराबर। और प्रूविंग में हम क्या करते हैं, प्रूविंग में हमेशा हम यही करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएं। क्लियर हो गई ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका कह सकते हो पहला एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पे आपने आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, वो भी देखा जाए तो प्रोबेबली सिर्फ लास्ट स्टेप में किया हमने आइडेंटिटी का इस्तेमाल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। उसके पहले तो हमने बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल किया है, यहां पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। यहां पे हमने क्या बात की, यहां पे हमने बात की कि भैया 3-3 रेशियो चल रहे हैं, कंफ्यूजन कम करने के लिए उनको मिनिमम पे ले आओ, तो हम 2 पे लेके आ गए, 3 की जगह पे कम से कम 1 तो कम हुआ, और उससे हमारा सवाल सॉल्वेशन वाला पार्ट भी इजी हो गया। डन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक बार देख लीजिए। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11, अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको प्रूव करना है कि भैया कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉज ए इक्वल्स टू कॉज ए माइनस 1 अपॉन कॉज ए के प्लस 1। फिर से अप्रोच की अगर हम बात करें, देखो जो कॉट ए है वो होता है अपना एक अलग रेशियो, कॉज ए अपना अलग रेशियो, और कॉजेक ए अलग ही रेशियो है, तो 3 रेशियो है। ठीक है, फिर से मेरा पहला दायित्व क्या बन जाता है कि मैं मिनिमम पे ले आऊं इनको, है ना। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा सबसे पहले स्टेप में कि देखिए भैया ऐसे तो अपन बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, तो मैंने कॉट ए को लिखा यहां पे LHS को सॉल्व करना शुरू करते हुए लिखा मैंने भैया कॉट ए की जगह कॉट होता है, अगर आप देखोगे तो 1/tan। ठीक है, और उसको एक और नजर से अगर आप सोचोगे तो 1/tan, वैसे tan होता है साइन अपॉन कॉस, पर जब आप 1/tan करोगे तो वो साइन कॉस उल्टे हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहानी का सार ये है कि जो कॉट ए होता है वो क्या होता है सर, वो होता है कॉज ए अपॉन साइन ए। अब हम में आ रहे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पे रिवाइज होंगे, या यूं कह सकते हो हम लर्निंग डेवलप करेंगे। तो कॉट ए इज ऑल्सो इक्वल टू कॉज ए अपॉन साइन ए। ये आप कैसे लर्न करोगे, तो देखो यहां पे थोड़ा सा सोचो, कॉट ए को हम कहीं ना कहीं क्या लिखते हैं, 1/tan ए लिखते हैं, tan का रेसिप्रोकल, tan स्वयं क्या होता है, tan स्वयं होता है साइन ए अपॉन कॉज ए। तो अगर मैं यहाँ पे अगर देखूं और अपना बेसिक मैथ्स का दिमाग लगाऊं तो नीचे वाला फ्रैक्शन हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा कॉज ए अपॉन साइन ए, और यही रिजल्ट हमने यहाँ पे उपयोग करने की कोशिश करी है। ठीक है, गुड टू गो। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात आ जाती है यहाँ पे, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि कॉज ए माइनस, अरे भैया तुम गायब नहीं हुए, हमने इरेज तो किया था। चलिए फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां समझना भैया, अब हम क्या बात कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉज ए अपॉन साइन ए हो गया, माइनस इसको भी अगर मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा कॉज ए अपॉन 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आर डिनोमिनेटर अब क्या है, वहां पे भी कॉट था तो उसको भी लिखा आपने कॉज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और अब की बार कह दिया आपने यहाँ पे प्लस कॉज ए अपॉन 1। अब जो मुझे दिख रहा है वो ये कि मेरे सवाल के जवाब में यहाँ पे -1 आ रहा है और यहाँ पे +1 आ रहा है, तो वो तभी हो सकता है जब यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए इस पार्ट में। तो अगर मैं कॉज ए को यहां से बाहर निकाल दूंगा तो प्रोबेबली मेरा वो काम हो जाएगा। तो जो अगला स्टेप मैं लूंगा वो मैं यही लूंगा कि मैं अपने न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसमें से कॉज ए कॉमन ले लूंगा। तो जब मैंने कॉज ए कॉमन लिया वहां पे न्यूमरेटर के फ्रैक्शन में से, तो यहां पे क्या था, यहां पे कॉज ए अपॉन साइन ए था, पर मैंने कॉस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए। ये क्लियर है? बिल्कुल है ना। कॉज ए आप कॉमन ले चुके हैं, माइनस कॉज ए था वो आपने कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन 1 हो गया, ये ब्रैकेट कर दिया आपने क्लोज। ठीक है, नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय इन द डिनोमिनेटर, अगेन सेम एक्टिविटी, क्योंकि वहां पे भी हमें 1 चाहिए तो कॉज ए कॉमन लिया आपने तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कॉज ए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बाहर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रूप में है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरे पास बचा है वो बचा है 1 अपॉन साइन ए, यानी यू कह लू मैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए माइनस 1 होल डिवाइड बाय, क्योंकि 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, होल डिवाइड बाय 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। नाउ अगर हम थोड़ा सा अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करें तो 1 अपॉन साइन ए किसी एक वैल्यू के बराबर भी होता है। कौन सी वो वैल्यू है सर? 1 अपॉन साइन ए मतलब आप हो गए किसके? आप हो गए साइन के रेसिप्रोकल, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए। तो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर बन जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। शायद यही हमारा RHS है जो हमें प्रूफ करना था, तो आपने लिख दिया इक्वल टू RHS। ठीक है, ये क्लियर है यहां पे बात? बिल्कुल सर। तो सर एक हिंट हमें यहां से ये भी मिल जाता है कि क्या हर एक सवाल में जो भी हम सॉल्व करेंगे आइडेंटिटीज का, सब में साइन कॉस में चेंज करना जरूरी है क्या? नॉट कंपल्सरी, बट यूजुअली जब आप कोई अननोन टेरिटरी में होते हैं, मतलब आप कोई सवाल पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपको दिख रहा है कि साइन कॉस में चेंज किया जा सकता है, अगर मेरे को वहां पे दिमाग लगाना है तो मैं उस एरिया में एज अ ऑप्शन उसको रख सकता हूं। कुछ सवालों में साइन कॉस में चेंज करने से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है, पर काफी सवालों में साइन कॉस में चेंज करने में आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से देखो, दिस इज समथिंग विच इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस व्हाइल डूइंग। आप क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे अलग अलग किताबों से, अलग अलग जगहों से, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे आप इन आइडेंटिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट अगर आप इसका देखना चाहें तो भैया एक बार ले लीजिए। अच्छा सवाल है ये, काफी आपको यहाँ पे एक कह सकते हो आप नॉलेज एनरिचिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं ये एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, अ वेरी गुड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, और ये कह सकते हो आपकी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। एक ये और ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो कि आप आगे पढ़ते हो एक्सरसाइज में, 4th क्वेश्चन में, शायद 4th पार्ट या 5th पार्ट है, वो भी लगभग सिमिलर लाइंस पे चलता है, तो वहां से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर आप यहां पे देखो एग्जांपल नंबर 12, गिवन क्या है, तो आपको यहां पे प्रूफ करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, तो प्रूव कीजिए कि इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, और एक और चीज है, देखो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है, यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल होना चाहिए सवाल में, ये आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। क्या बोर्ड में ऐसा होता है? यस, बोर्ड्स में कभी कभी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको इसी पर्टिकुलर मेथड से चीजों को करना है। रीजन बीइंग कि वहां जो इवैल्यूएटर है वो चेक करना चाहता है कि आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता है या फिर नहीं, और वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये इससे क्यों करना है, हम तो किसी और से करेंगे। जो आपको बोला गया है आपको वही मेथड यूज करके अपना आंसर बताना होता है। चलिए बात समझिएगा बहुत ध्यान से। क्या बोला है हमें गिवन है कि भैया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, तो यहां लिखा मैंने LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एक काम करते हैं, हम पेन को थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। चलिए, तो लिखा हमने यहाँ पे लिखा भैया LHS, लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो मेरे पास है साइन थीटा, ठीक है, प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस 1।
ठीक है, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में है साइन थीटा, ठीक है, अब प्लस कॉस थीटा -1। नाउ इफ वी चेक, इफ वी इवैल्यूएट, हमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन कब आता है? टैन आता है साइन और कॉस का डिवीजन करने पे। और सेक कब आता है? सेक आता है 1 अपॉन कॉस करने पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना साइन और कॉस का डिवीजन है ना 1 अपॉन कॉस है, तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल तब होगा ना जब सेक और टैन यहाँ पे दिखेंगे। तो हमारा पहला कार्य यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा पहला स्टेप यहाँ पे यही हो जाता है कि हम सेक और टैन को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। क्यों भैया? क्योंकि उसी की सहायता से साइन अपॉन कॉस हो पाएगा, उसी की सहायता से फिर 1 अपॉन कॉस हो पाएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, तो सर ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये न्यूमरेटर आपका डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड ऐसा हो जाएगा कि हर एक टर्म को आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो होता क्या है, डिनोमिनेटर में अगर आपको एक ही वैल्यू से सबको डिवाइड करना है तो आप अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं, ये प्रोविजन हमारे पास मैथमेटिकली अवेलेबल है। ठीक है, सिमिलरली नीचे आपका सेम ही चीज रहेगा, साइन थीटा, आई थिंक जो चेंज हुआ है वो है आपके साइन हर एक वैल्यू के साथ कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, तो सर जितना गणित हमने पढ़ा है, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन थीटा, ठीक है, कॉस अपॉन कॉस हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे -1, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख दोगे सेक थीटा, होल डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा आपके पास टैन थीटा, ठीक है, फिर कॉस अपॉन कॉस डिवाइड होके +1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचूं तो मुझे इसको रीअरेंज करना चाहिए, रीजन बीइंग कि सर आप चाहते हैं कि आपके सारे रेशियोज एक जगह पर है और वैल्यूज एक जगह पर है, तो आपने लिखा टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 होल डिवाइड बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब ये समझना, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर। और अगर मैं इसी आइडेंटिटी को एक और फॉर्म में लिखूं जिसकी सहायता से शायद मुझे अपना आंसर मिले, तो वो एक और फॉर्म होता है कि भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये वाला फॉर्म होगा, बिल्कुल। तो देखो मैंने जो कहा था ना 9 टूल्स हैं, तो आपको वो यहाँ पे ये वाला दिया है, पर आपका सवाल सॉल्व होगा कहीं ना कहीं इस टूल के इस्तेमाल से, ये आपका इंस्पिरेशन बनेगा। तो मुझे चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस कम्स, ये कब आता है, जब आपके पास होता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, जो मुझे प्रूव करना है ना, या जिसकी मुझे हेल्प लेनी है, मैं उसी से बोल रहा हूं भैया तू ही बता क्या करना है ना। तो उसी ने बताया भैया टैन स्क्वायर को वहां ले जाओ, क्योंकि आपका भी टैन और सेक साथ में चल रहा है, तो हम टैन को साथ में ले आए। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा भैया सेक थीटा माइनस टैन थीटा या फिर सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये जो है इनके मल्टीप्लीकेशन को भी आप 1 के बराबर लिख सकते हो। तो यहां से अब मैं इंस्पिरेशन लूंगा कि मुझे सेक थीटा माइनस टैन थीटा का इस्तेमाल करना है। और उसके लिए पता है इंस्पिरेशन क्या होगी, उसके लिए इंस्पिरेशन ये होगी कि भैया यहां पे आप क्या करेंगे, पहली बात तो इक्वल टू 1 लिखेंगे। दूसरा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये फॉर्म लाना है, तो ये जो मैंने रीअरेंजमेंट किया था इसको मैं एक बार दोबारा देख लेता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना भैया, मैंने यहाँ पे लिखना टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, ठीक है, ऊपर मुझे वही वाली वैल्यू चाहिए तभी मेरा काम हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक एक्टिविटी करूंगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे भैया, एक मेरे पास है, मेरे पास सेक प्लस टैन है न्यूमरेटर में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये न्यूमरेटर में चाहिए होगी, तभी तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर बच रहा है।
क्योंकि न्यूमरेटर में सब कुछ उड़ जाएगा, इसलिए शायद वहां पे न्यूमरेटर की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि कहीं ना कहीं से मेरा न्यूमरेटर जो है वो थोड़ा अपने सही अंदाज में आ जाए। ठीक है, तो चलिए, तो आपने यहाँ पे क्या बोलना है, आपने यहाँ पे क्या बोलना है भैया कि एक काम करो, इसको आप ऐसा लिखो कि आप इनटू कर दो, किससे, आप इसको इनटू कर दो tan थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, एंड डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा। क्यों भैया, क्योंकि देखो फ्रैक्शन का एक नियम होता है, जो गणित आपने ऊपर लगाया वही नीचे भी लगेगा, और ये जो मेरा गणित मैंने लगाया है वो कहीं ना कहीं मेरे आंसर से भी देखो कुछ मेल खा रहा है। वहां पे भी सेक माइनस टैन है, यहाँ पे टैन माइनस सेक, मतलब फर्क बेसिकली एक माइनस साइन का भी है। बहुत लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे सर सेक माइनस टैन कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, बस कोशिश हमारी ये रहती है हमेशा कि सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में आंसर आ जाए। तो चलिए यहां देखिएगा अब होगा क्या, सर अब तो मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मैं tan थीटा माइन प्लस सेक थीटा को एक साथ रख रहा हूं जानबूझ के, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई होगा जो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आया है वो, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, एंड देखो एक और चीज होगी, वो क्या होगी चीज कि सर ये जो -1 था ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे आपने लिखा -1 इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा। यूं तो मुझे इसके हर एक वेरिएबल को अलग अलग मल्टीप्लाई करना चाहिए, पर उसमें मेरा टाइम भी लगेगा और शायद मैं वहां पे थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स भी लूंगा, पर यहां पे जब मैंने इसको स्मार्टली मल्टीप्लाई किया तो शायद मुझे क्या समझ में आया कि मेरा काम यहां पे आसान हो रहा है इस स्टेप के द्वारा। अब यहां देखिएगा डिनोमिनेटर में मैं प्रोबेबली नहीं कुछ अभी फिलहाल कर रहा हूं, रीजन बीइंग कि भैया एक बार में एक ही चीज पे कंसंट्रेट करो, अगर हम ज्यादा चीजों पे कंसंट्रेट करने जाएंगे तो प्रोबेबली हमारा आंसर गलत ना हो जाए। ठीक है, चलिए एक स्ट्रेट लाइन खींचिए हमारे न्यूमरेटर के लिए, जो कि स्ट्रेट दिख नहीं रही है पर जो है अब यही है। ठीक है, अब इसके बाद आपका न्यूमरेटर क्या आएगा, तो सर डिनोमिनेटर क्या आएगा, सर डिनोमिनेटर में आपके पास होगा tan थीटा, मैं हर एक से एक बार में डील नहीं कर सकता मेरा भैया, देखो जो मेंटल एबिलिटी है वो लिमिटेड है, तो मैं पहले कोशिश कर रहा हूं कि अब जब मैंने न्यूमरेटर का पूरा कह सकते हो कि एक वो ले रखा है, कसम ले रखी कि मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा, तो फिलहाल मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे रहेगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा। चलिए अब एक बात देखिएगा क्या होगा यहां पे, सर न्यूमरेटर में a प्लस बी और a माइनस बी के तहत मुझे यहां पे मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूं और वहां पे मैं क्या लिख रहा हूं कि पहले पार्ट से मुझे मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो मेरे आगे था वो था -1 इंटू टैन थीटा मतलब माइनस टैन थीटा, एंड -1 इंटू माइनस सेक थीटा मतलब प्लस सेक थीटा हो जाएगा। तो यहां पे जो आगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होके इन दोनों के साइन हो गए चेंज। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, तो सर अगर मैं यहां पे देखूं तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा है, तो सर डिनोमिनेटर में बचा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, एक मिनट देखो, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे आप कहोगे माइनस ऑफ tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हो कि दिस इज, इसके आगे ही प्लस सेक थीटा, इट इज नॉट एन मल्टीप्लीकेशन, तो यहां लिखा आपने प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ऑफ टैन थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा, ये दो इंडिविजुअल टर्म्स हैं और इन दोनों के जो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है वो एक तीसरी टर्म है, तो ये दोनों से मुझे एक टर्म मिली, यहां से मुझे एक टर्म मिली और यहां से -1 से मल्टीप्लाई होकर मुझे तीसरी टर्म मिली है मेरी। ठीक है, डिनोमिनेटर में जैसा कि मैंने कहा कि मुझसे एक बार में एक ही यूज होता है, तो मैं इसलिए अभी उसी को देख रहा हूं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो यहां पे लिखा मैंने tan थीटा
माइनस सेक थीटा प्लस 1, और साथ में क्या है ब्रैकेट में, tan थीटा माइनस सेक थीटा। चलिए ये गुड टू गो है, बिल्कुल सर। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास जो आइडेंटिटी है उसमें मैंने लिखा है कि सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो उसको मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं उसको रख सकता हूं। मैं क्या बोलूंगा, भैया आपने कहा है सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो अगर मैं उस स्टेप की ओर आगे बढ़ूं तो मैं क्या बोलूंगा, तो सर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास यहां कैलकुलेशन होगा कि भैया टैन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कितना है भैया, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो लिखा मैंने 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये मैं बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स कर रहा हूं, बहुत लोग इसका डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे जो अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे, प्लस सेक थीटा एंड देन माइनस ऑफ टैन थीटा। चलिए होल डिवाइड बाय अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे क्या आएगा, सर नीचे अभी भी हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, एक बार में एक ही पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन, सो टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे हो गया टैन थीटा माइनस सेक थीटा। चलिए ये क्लियर है, बिल्कुल सर। अब देखा ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, जो बाहर का माइनस साइन था वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस सेक थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टैन थीटा जो अब तक होते आया है। चलिए बहुत बढ़िया, होल डिवाइड बाय, फिर से डिनोमिनेटर को मैं अभी भी बिल्कुल नहीं टच कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी श्योरिटी नहीं है, पहले मैं एक बार मेरा न्यूमरेटर पूरा सॉल्व कर लूँ, उसके बाद मैं डिनोमिनेटर की चर्चा करूंगा। भैया डर लगता है अपन को कहीं कुछ ज्यादा करने के चक्कर में गलत ना कर दें, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। क्या होगा स्टेप में, सर टैन स्क्वायर थीटा और ये वाला टैन स्क्वायर थीटा आपस में हो गए माइनस, तो जवाब में मेरे पास केवल एक -1 बचा, तो -1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये मेरा न्यूमरेटर में बच रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास हैं काफी सारी टर्म्स विच इंक्लूड्स अ टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, और यहां पे है टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ना अगर आपने नोटिस किया हो, और मैं एक और चीज आपको शॉर्टकट बता रहा था कि बहुत लोग बोलेंगे कि सर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू -1, तो वो कहां से है, तो देखो वही हमारे गिवन टूल का अलग तरीके से इस्तेमाल करना कि अगर आपको tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप tan स्क्वायर थीटा को कहां भेजोगे, आप उसको यहीं रहने दोगे, सेक स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाओगे और 1 को उस तरफ भेजोगे। तो अगर आपने वो वाला कैलकुलेशन किया तो देखो ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा पहले 0 इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अब ये 1 जाएगा वहां पे तो आपको मिलेगा -1 इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये क्लियर है, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से जब आप अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तब आपका आंसर आएगा -1, तो आप सीधे भी लिख सकते हो कि टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है -1, या फिर जैसे हमने किया वैसे भी कर सकते हो कि एनीवे आपको देखो वहां पे समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। मैं अगर सीधे उसको -1 लिख देता तो प्रोबेबली हम में से कुछ बच्चे हो जाते थोड़ा सा कंफ्यूज, जो कि हमें नहीं करना था, इसलिए हमने वहां पे क्या बोला कि भैया आप एक काम कीजिए, नॉर्मल तरीके से ही उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हम कहाँ थे, तो हम थे सर इस मोड पे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो -1 आ रहा है, नीचे देखो +1 आ रहा है, तो मतलब कुछ कनेक्शन तो है। यहाँ पे सेक थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे टैन नेगेटिव है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव है। तो जो सेंस मुझे यहाँ पे बन रहा है वो ये बन रहा है कि यहाँ पे सारी टर्म्स के साइन जो है उसके एग्जैक्टली अपोजिट नीचे डिनोमिनेटर में है। तो प्रोबेबली मेरे मन की पहली आवाज क्या आनी चाहिए कि सर माइनस साइन कॉमन ले, तो जैसे ही मैंने -1 कॉमन लिया, अंदर टैन जो पहले नेगेटिव था वो बन गया पॉजिटिव, सेक जो पहले पॉजिटिव था वो बन गया नेगेटिव, और 1 जो पहले नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव। एंड नाउ आई शुड बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना चाहिए मुझे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन मेरे पास डिनोमिनेटर में भी है, दैट इज टैन थीटा माइनस सेक थीटा
+1। तो अब मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में काफी बड़ा सिमिलैरिटी फैक्टर ढूंढ लिया है, और यहां है भैया tan थीटा माइनस सेक थीटा। चलिए, अब इतनी गणित हम सबको आती है कि ये जो पूरा फैक्टर है tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इधर पे भी आपके पास tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 है, इसलिए तो आपके न्यूमरेटर में बच गया -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब एक काम करो, ये -1 अच्छा ही लग रहा है क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें +1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, ठीक है भैया, नीचे से एक माइनस साइन खींच लेते हैं, वो ऊपर के माइनस का ध्यान रख लेगा। जब आपने नीचे से -1 पुल किया तो सेक हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस था पहले, माइनस साइन पुल करने पे वो हो गया पॉजिटिव, माइनस tan जो पहले पॉजिटिव था वो अब बन गया नेगेटिव। चलिए, दोनों के पास क्योंकि माइनस साइन है तो आपस में कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, -1 क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। कुल मिला के बचा आपके पास 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा एज योर फाइनल आंसर। ये क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया, थोड़ा समय लगा, पर क्योंकि ऐसा पहला सवाल है जहां पे आपको थोड़ा जटिल प्रोसेस करना था, इसलिए हमने कोशिश की कि आराम से कराया जाए आपको। ठीक है, पहला काम हमने क्या किया, जो हमें रिक्वायर्ड था कि भैया सेक और tan में चेंज करना है उसके वो किया, और साथ ही साथ क्योंकि आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना तो सेक और tan में चेंज करना बनता भी था, तो हमने सेक और tan में चेंज किया कॉस थीटा से डिवाइड करके, वरना सेक और tan नहीं आ सकते थे। तो हमें हमारे क्वेश्चन में अब tan और सेक दिख रहे थे, थोड़ा सा उसको हमने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद देखा कि हमें क्या चाहिए, तो हमें इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल चाहिए था, यानी हमें कुल मिला के सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर चाहिए थे। तो हमने फिर सोचा कि उनको इंट्रोड्यूस कैसे करें, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी हेल्प आइडेंटिटी ने ही करी कि आप एक काम कीजिए, आप यहीं से सोचिए कि आप जब इसको इधर लेके जाएंगे तो आपको सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर मिलेगा, जिसके आइडेंटिटी में, जिसके प्रूफ में आप सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखते हैं। तो आपके पास प्लस वाला एक वर्जन तो है ही, माइनस वाला वर्जन आप मल्टीप्लाई करके ले आए, लेकिन अगेन फ्रैक्शन का नियम है, जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा वही नीचे होगा, और ये हमारे आंसर से भी मैच खा रहा था कहीं ना कहीं, तो एक पॉजिटिव हमें साइन भी मिला कि ज्यादा दूर नहीं हम अपने फाइनल आंसर से। आपने इस मल्टीप्लाइंग, जो आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर है उसे tan थीटा प्लस सेक थीटा एज अ होल से मल्टीप्लाई किया और फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने उसको फर्दर सॉल्व किया और आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस मिलते गए। आपने आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल हुआ, फिर सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा उसका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे चीज़ों को कैंसल आउट किया। आपको जो रिजल्ट मिले उसमें आपने थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, जैसे -1 कॉमन लेना, उसको कैंसल आउट करना, तो आपका एंड रिजल्ट मिल गया। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 का डिटेल्ड सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार ये वाला पेज देख लीजिए, गुड टू गो। देन आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको भी एक बार देख लीजिए, और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 समाप्त, और हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो हमसे क्या बोल रहा है। चलिए, हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक बार फिर हमें यहाँ पे करना है। क्या बोला है आपको कि भैया आपको साइन ए, सेक ए और tan ए को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। चलिए, सबसे पहले मैं किसको पिक करूंगा, सबसे इजीएस्ट वन को। तो लिखा मैंने यहाँ पे क्या, तो सर मैंने लिखा यहाँ पे कि भैया tan ए इज इक्वल्स टू कितना, सर tan ए, अरे इतना बढ़िया पेन चलेगा तो कैसे ही होगा काम। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भैया, हम यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि tan ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। ये क्या हुआ, tan ए के को एक्सप्रेस करते समय मैंने केवल कॉट ए को लिखा यहाँ पे, विच इज 100% एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये क्लियर है, बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपको करना है सेक और साइन को एक्सप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, अब आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। क्या कोई कॉट वाली आइडेंटिटी है हमारे पास? बिल्कुल है सर। कौन सी है वो भैया आइडेंटिटी? तो सर वो जो आइडेंटिटी है उसमें हम यहाँ पे कहते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना, कॉजेक स्क्वायर ए। राइट, एक बार आप चेक कर लो, आपके पास लिस्ट है पूरी की पूरी। तो अगर हम वापस जाएं हमारे जहाँ पे लिस्ट लगी हुई थी, तो ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉजेक स्क्वायर ए। तो मैं प्रोबेबली इसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, तो मैंने लिखा यहाँ पे भैया कॉजेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, लिखा मैंने यहाँ पे कि भैया कॉजेक
कॉजेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो कॉजेक ए जो होता है वो कितना होता है, तो सर कॉजेक ए हो जाएगा, यहां से अगर मैं इंस्पिरेशन लूँ तो कॉजेक ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये ठीक है, यहां तक बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो कॉजेक ए जो है वो होता है 1 अपॉन साइन ए, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं अपने आंसर से एक कदम दूर हूं बस, रीजन बीइंग मुझे साइन ए तो मिल गया, लेकिन मुझे साइन ए कहाँ चाहिए। यहाँ पे आपको साइन ए दिख रहा है कि 1 अपॉन साइन ए दिख रहा है, सर मुझे सिर्फ साइन ए दिख रहा है, तो मुझे साइन ए को लाना पड़ेगा किसमें, न्यूमरेटर में। तो मैं कर दूंगा इनका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा भैया कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया मेरा साइन ए। साइन ए को क्या लिखा मैंने लिखा भैया साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर है। ये क्लियर है, बिल्कुल सर। अब आ जाता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भैया सेक ए कहां से आएगा, तो उसमें भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम करेंगे। कौन सी वाली, तो सर हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें एक जो सेकंड वाली है उसमें सेक और टैन का कॉम्बिनेशन आता है, और टैन है कॉट का रिश्तेदार, तो वहां से हम लिंक ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है वो होती है कि भैया सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है। अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं रिवीजन करवाने के लिए तो देखिए कहां पे है वो आइडेंटिटी हमारी, ये रही। क्या है भैया, सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहां से लेके आऊंगा उसकी इंस्पिरेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिखा भैया सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। फेयर इनफ, बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ पे कहूँगा भैया सेक ए जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। लेकिन सर टैन नहीं, हमें तो कॉट चाहिए, तो अब टैन की जगह कॉट को लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, अब टैन की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा टैन का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन कॉट ए। ये तो लिखा है ना मैंने कि कॉट टैन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, तो बस उसी की जगह लग दिया मैंने कॉट ए। लेकिन एग्जाम में इतना करने पे आपको छोड़ना नहीं है। एज अ गुड स्टूडेंट थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज 1, नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर है। आपको एलसीएम और ले लेना है तो आप बोलोगे यहाँ पे सेक ए इज इक्वल्स टू, जब आपने लिया यहाँ पे एलसीएम तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब गणित का नियम क्या कहता है कि भैया स्क्वायर रूट को आप अलग अलग कर सकते हो, तो जब मैं वो करूंगा तो मैं बोलूंगा सेक ए इज इक्वल्स टू ऊपर पूरे का रूट, क्योंकि वहां पे एडिशन है, थोड़ा सा रीअरेंज अगर मैं कर दूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे वाले का आपका अलग से स्क्वायर रूट। ठीक है, अब वहां पे स्क्वायर और रूट हो जाने चाहिए आपस में कैंसल आउट। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें कि सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कितना, अपॉन कॉट और स्क्वायर कैंसिल होके केवल आपको मिल जाएगा कॉट ए। ये क्लियर है, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था, हमने बड़ी आसानी से कर लिया। हाँ, यहाँ पे सेक ए वाले में थोड़ा हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पड़े, बट मोस्ट प्रोबेबली वो भी आपसे इजीली होगा, ऐसी कुछ खास दिक्कत आपको आई नहीं होगी। पहले दो तो बहुत ही ईजी थे। चलो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। अच्छा सवाल था ये, थोड़ा सा हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज हो जाते हैं जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखो सवाल में कितना ही डायरेक्टली आपसे पूछ लिया, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे रेशियोज को आपको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो मैं स्टार्ट करूंगा इजी वाले से। कॉज ए क्या होता है, कॉज ए होता है सर 1 अपॉन सेक ए। चलिए ये हो गया अपना काम। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे तो आप यहां पे एक चीज ये भी बोल सकते हो नाउ कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। तो यहां से इंस्पायर होते हुए मैं साइन ए को भी ले आऊंगा इन टर्म्स ऑफ
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। कॉज इन टर्म्स ऑफ सेक इज देयर ऑलरेडी हमारे पास, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि भैया साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, मैं सीधे लिख रहा हूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब ये तो आप पिछले बार से सीख चुके हो कि कॉज ए का स्क्वायर किया तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, इधर 1 का स्क्वायर 1, सेक का स्क्वायर ए सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हो। कुछ जगह पे लोग यहीं पे छोड़ देते हैं कि सर सेक ए आ गया, अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स क्योंकि अब इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, तो सीधे सीधे लिख देते हैं कि इसका जवाब होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। पिछले वाले में हमने रेसिप्रोकल का तो वो कर दिया था, जगह अदल बदल, क्योंकि प्लस था, यहाँ पे नहीं होगा। सेक स्क्वायर ए का एलसीएम होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे वो रूट और स्क्वायर कैंसिल होके केवल सेक ए बच जाएगा। लगभग वैसा ही जैसा हमने यहाँ पे किया था। अब एक बार आप कर चुके हो, ये सेकंड टाइम कर रहे हो, तो प्रोबेबली आपको पूरा वो सब करने की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। 10वीं के विद्यार्थी हो, आपके टीचर को भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे थे, ठीक है। देन आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हाईलाइट करना चाहोगे, तो हमने कॉज ए निकाल दिया है और हमने साइन ए निकाल दिया है, दो हमने यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। चलिए, और अब आ जाते हैं हमारे अगले रेशियो पे। तो एक काम करते हैं, पहले एक पार्टीशन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें भैया किसका कहाँ कैलकुलेशन हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसी के दोस्त पे, सेक के बहुत अच्छा दोस्त है उसका, वो है टैन। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सर कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है, राइट। अभी हमने पीछे भी लिखा था, देखो यहाँ पे कहाँ गया सर, यहाँ पे लिखा था सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो यहीं से अगर मैं देखूं तो टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, टैन स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे लिखा मैंने टैन स्क्वायर ए, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगर मैं टैन ए निकालूं यहाँ से तो मेरे लिए आसान कार्य होना चाहिए, बस स्क्वायर रूट करना है, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि भैया कॉट ए इज इक्वल्स टू, कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना सर, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए। नहीं, पहले ये लिखो कि कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन ए, फिर आगे बढ़ो और ये बोलो कि भैया कॉट ए इक्वल्स टू कितना, तो सर कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से अगर हम देखें तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक ये हो गया। अब यहाँ पे हमें दो और मिल गए हैं, तो जरा उनको भी हम हाईलाइट कर दें। तो एक ये मिल गया हमें टैन ए, ठीक है, ये हमने टैन ए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, एक यहाँ पे मिल गया कॉट ए। अब रहा सवाल कॉजेक का, उसको लाने के दो तरीके, पहला कॉट और कॉजेक में कनेक्शन होता है, वहां से ला सकते हो। दूसरा ये कि साइन और कॉजेक में भी तो कनेक्शन होता है, तो वहां से भी ला सकते हो। तो यहां पे आप लिखोगे कि भैया लास्ट में कॉजेक ए, क्या बोलेंगे हम लास्ट में, बोलेंगे भैया कॉजेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। तो जो साइन ए का था, इसको अगर मैं 1 अपॉन साइन ए करना चाहूंगा तो भैया ये भी हो जाएगा उसी तरीके से 1 अपॉन इस पूरे का। तो आपको करना पड़ेगा इसका रेसिप्रोकल। तो प्रोबेबली आप यहाँ पे क्या लिखोगे भैया, कॉजेक ए इज इक्वल्स टू ये साइन ए वाले का रेसिप्रोकल। तो सेक ए आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा कितना, तो सर यहाँ पे अगर जगह नहीं है तो आप बाजू में लिख दीजिए, क्योंकि बाजू में बहुत जगह है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे कुल मिला के फाइनली कि कॉजेक ए इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दोगे आप इसी का तो हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, क्लियरली गुड टू गो। बिल्कुल सर। तो साइन ए आपका कितना हो गया, सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कहां से लाए हम, साइन का हमने रेसिप्रोकल कर दिया। बस बहुत सिंपल सी अप्रोच रखी, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करी। एंड पता है बेस्ट पार्ट क्या है इन सारे क्वेश्चंस का, ये फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का, कि जरूरी नहीं है जो हमने आपको बताया है वही एक रास्ता है सॉल्व करने का। मतलब आप किसी और अप्रोच से पहले किसी और को निकाल के बाद में किसी और को निकाल के भी आंसर दे सकते हैं। कुल मिला के इन दी एंड रिजल्ट सबका सेम आना चाहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है
तो दिक्कत की बात है। पर अगर उसमें गड़बड़ नहीं है तो फिर आप मतलब बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। आपका रास्ता अलग हो सकता है, लोगों से डिफरेंट हो सकता है, पर आप गलत हैं, इसका मतलब कोई औचित्य नहीं बनता है कोई अगर बोल दे तो। भैया रास्ता अलग है, हमारा मंजिल तो एक है ना। अब जो पहले मंजिल पे पहुंच जाएगा वही सिकंदर कहलाएगा, है कि नहीं। ये था भैया आज का ज्ञान। चलो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार देख सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे मैंने अपने तरीके से किया, बट क्या ये ओनली तरीका था? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आप और तरीके से भी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते थे, आपके पास वो पूरी आजादी वहां पे दी जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेट है। पहला क्वेश्चन देखो, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू व्हाट, ये आपसे पूछा है। अब अगर इस सवाल पे थोड़ा सा विचार करें कि इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो सर हमने तो आइडेंटिटी जो पढ़ी है वो पढ़ी है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो पढ़ी है उसको लिखो। तो सर हमने पढ़ा है भैया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा है ना। अब इनकी डिमांड है कि इनको 9 sec स्क्वायर चाहिए और 9 ही tan स्क्वायर ए चाहिए। तो प्रोबेबली मेरा यहां पे बेसिक मैथमेटिक्स का लॉजिक ये कहता है कि भैया इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, मल्टीप्लाइंग बाय 9। अब इक्वेशन की सुंदरता क्या होती है कि सर अगर आप एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये यहां पे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या चेंज हो जाएगा, तो सर 9 से मल्टीप्लाई होगा ये साइड कि 9 इंटू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जिसको मैंने फिलहाल ब्रैकेट में बंद करके रखा है, इक्वल्स टू 9 इंटू 1। अब यहां तो बेसिक गणित का ज्ञान लगेगा भैया। 9 इंटू sec स्क्वायर ए हो जाएगा 9 sec स्क्वायर ए, जो चाहिए था वो मिला, बिल्कुल मिला सर। माइनस 9 इंटू tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 9 tan स्क्वायर ए, और 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। अब बहुत लोग यहाँ पे बात कंफ्यूज क्या होते कि सर ये 9 तो केवल sec स्क्वायर के आगे लिखा था, आपने tan से भी क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि भैया गणित का एक नियम होता है कि अगर कोई चीज ब्रैकेट के बाहर से ब्रैकेट के अंदर आएगी तो वो ब्रैकेट के हर एक सदस्य को मिलेगी। मतलब ये 9 sec स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और tan स्क्वायर से भी होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा अगर हमारे पिताजी घर के बाहर से कोई चीज घर के अंदर लेके आ रहे हैं, कुछ खाने पीने के हो गए, खिलौने हो गए, कपड़े हो गए, किताबें हो गई, तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आएंगी, वो घर के हर एक सदस्य को मिलेंगी, हर एक सदस्य के लिए आएंगी। मान लो अगर एक ही पेस्ट्री आई है और हम 2 भाई बहन है तो आधा आधा करेंगे, है कि नहीं। ठीक वैसे यहां पे कि अगर एक चीज अंदर आ रही है तो पहले वाले को भी मिलेगी और दूसरे को भी मिलेगी। तो प्रोबेबली यहां पे हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज 9 होगा हमारा इसका आंसर, कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 9। ऑप्शन बी क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्या कह रहा है आपसे कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल्स टू व्हाट। अगेन tan sec cot cosec चार रेशियोज दिए हैं, कैसे सॉल्व करेगा इंसान? तो यहां पे हमारा पहला अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है भैया, कम करो, मिनिमाइज करो, जितने कम हो सकते हैं उतने कम करते जाओ। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे 4 से 2 पे लाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने पहला वाला ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज किया, ये हो गया 1 प्लस tan की जगह लिखा मैंने साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सेक को लिखा मैंने यहाँ पे 1 अपॉन कॉस। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले वाले में साइन और कॉस 2 ही रह गए, ठीक है, और क्योंकि सेकेंड वाला पार्ट भी इस तरीके से चेंज हो सकता है तो उसको भी कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे कॉस अपॉन साइन, ठीक है, और कॉजेक हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आप करोगे 1 अपॉन साइन। नाउ जहां हमारे पास 4 रेशियो थे पहले, tan, sec, cot और cosec, अब केवल आपके पास 2 ही रह गए, साइन और कॉस। जहां जहां आपके पास सेम है वहां एलसीएम ले लो और बाकी जगह आप चाहो तो बिना एलसीएम के छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं दिख रही है हमें। तो यहाँ पे आपने अगर सॉल्व करना शुरू किया तो यहाँ आपको मिलेगा एलसीएम लेने के बाद cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन 1 है तो cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आपने कहा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, राइट।
नीचे डिनोमिनेटर में कौन आएगा सर, वहां पे केवल कॉस थीटा आएगा क्योंकि वही है हमारा कॉमन डिनोमिनेटर। बिल्कुल ठीक, ब्रैकेट क्लोज। दूसरी ओर आपके पास साइन थीटा आपने लिया, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा खाली। फेयर इनफ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जरा से भी नहीं। सर क्या किया आपने, मेहनत को कम करते हुए डिनोमिनेटर को बार बार कौन लिखेगा, इसलिए एक ही बार लिखने की कोशिश करी। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर। अब बात समझना, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे यहाँ पे चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज करने की भी कोशिश कर रहा हूं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, यहां लिखा मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, रीअरेंज किया भैया, पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, तो रीअरेंज हो सकते हैं, क्योंकि 2 + 4 करोगे तब भी 6 आएगा, 4 + 2 करोगे तब भी 6 आएगा, है कि नहीं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मैंने रखा एक ब्रैकेट में, थोड़ा सा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए, +1 को रखा मैंने यहाँ पे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट मेरा क्लोज। अब लगे हाथ में मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो दूसरा ब्रैकेट मेरा यहीं से शुरू हो जाएगा। तो यहां लिखा मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा ये कितना, तो सर ये हो जाएगा -1। अब अगर मैं यहां पे भी क्या करूंगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक कर्व्ड ब्रैकेट में रखा, यहां रखा मैंने -1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस आपस में क्या हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है इतना, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अच्छा एक बात आपने नोटिस करी, ऑप्शन कैसे है, 0 1 2 -1, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट गायब ही होने वाला है, तो उस बात के लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर भी रहना, ठीक है। अब यहां देखो सर, आपने अगर ये कर्व्ड ब्रैकेट लगाए हैं तो किसी मतलब मंशा से ही लगाए होंगे, बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। यहां देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक यूनिट मानो, तो ये कुल मिला के हो गया 1 यूनिट समथिंग +1, एंड यहां हो गया दिस समथिंग -1। तो गणित का ज्ञान क्या कहता है भैया कि समथिंग +1 एंड समथिंग -1 साउंड्स लाइक a + b एंड a - b। तो अगर मैं उस आइडेंटिटी के हिसाब से चलूं तो मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए सर, इस पूरे को हम a मानेंगे, इस पूरे को हम यहां पे मानेंगे a, और ये हो जाएगा हमारा b। तो ये कहीं ना कहीं हमें a + b एंड a - b का फॉर्म दे रहा है, जिसकी सहायता से हम अपने न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहां हम एक काम करते हैं, एक और ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं। तो मेरा न्यूमरेटर अब हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि उस पूरे को मैंने क्या बोला था आपसे, एक टर्म मानो, तो ये पूरा एक है, तो इस पूरे का स्क्वायर, और ये साथ में +1 है, और यहां पे वही चीज -1 के साथ है, तो वो दूसरी टर्म हो गई, तो उसका स्क्वायर, तो a² - b², जो कि यहां पे इवेंचुअली 1 है, होल डिवाइड बाय नीचे अपना जो चल रहा था उसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके साइन थीटा कॉस थीटा लिख देता हूं, ठीक है ना। अब बात समझिएगा, एक आइडेंटिटी लगाई तो दूसरी आइडेंटिटी लगाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। कैसे सर, a + b का होल स्क्वायर। सो नाउ a + b का होल स्क्वायर इज a², दैट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो a² + b² प्लस 2ab, दैट इज 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और आगे ये -1 है, तो -1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, होल डिवाइड बाय व्हाट सर, यहां पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, अभी भी जैसा चल रहा था वैसा ही चलता हुआ, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा हम कर ही नहीं सकते। अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पूरे विश्व को पता है 1 होता है, ठीक है। वो -1 था, उसको मैं आगे ले आता हूं ताकि वो दोनों आपस में इजीली जो भी उनको करना है वो कर सकें, +- फिर यहाँ पे +2 साइन थीटा कॉस थीटा, +1 -1 आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट। आपके पास कुल मिला के क्या बचना चाहिए, तो सर मेरे पास यहाँ पे कुल मिला के बचना चाहिए केवल और केवल 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा ऊपर से, -1 +1 कैंसिल हो गए, नीचे बचा साइन थीटा कॉस थीटा, यहां भी आपस में मल्टीप्लीकेशन में है तो कैंसल आउट हो सकते हैं, तो यहाँ पे पहले 1 से 1 गया, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा गया, जवाब में बचा मेरे पास केवल 2। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे, इस पूरी मेहनत का फल क्या होगा, इस पूरी मेहनत का फल होगा ऑप्शन सी, दैट इज आंसर इज 2। देख लो एक बार,
मैंने बहुत ही ज़्यादा समय लेके आपको समझाया, क्योंकि मेरा जो एजेंडा है यहाँ पे वो ये सिखाने का है कि सवालों को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे हमने कैसे यहाँ पे 4 से पहले 2 फैक्टर 2 आपके रेशियोज में लाए, फिर उन्हीं से फर्दर कैलकुलेट करते गए जब तक हम अपने अंतिम रिजल्ट तक ना पहुंच गए। इंपॉर्टेंट क्या था, माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड ये बनाना कि सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा और इन दी एंड कुछ न्यूमेरिक वैल्यू बचेगी। तो आपको ऐसे ही चीजों को कैलकुलेट करना था कि आपस में वो कैंसल आउट हो जाए या फिर कम से कम होते जाए। तो यहां देखो बड़ा सा एक्सप्रेशन था, तो हमने उसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म से यूज करते हुए थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फिर उसमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, फिर सिंप्लीफाई करते गए तो आंसर आया 2। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो भैया एक बार देख लो। फर्स्ट पार्ट हमारा ये था स्टार्टिंग, देन हमने यहाँ पे इसको खत्म किया, आंसर आया हमारा 2 ऑप्शन सी। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, एक बार ध्यान से देखो। तो सर ये बोल रहा है हमसे कि sec a प्लस tan a और यहाँ पे 1 माइनस साइन a है, तो इनमें से कौन सा वाला आपका आंसर होगा। फिर से sec tan sin 3 है, कम करना है, तो क्या करेंगे सर, sec को लिखोगे आप 1 अपॉन cos a, बिल्कुल ठीक, ठीक है। tan को लिखोगे आप sin a अपॉन cos a, बिल्कुल ठीक। उससे क्या हुआ, कम से कम 3 से 2 वाले वर्जन पे तो आ गए आप, है ना, साइन और कॉज वाले वर्जन पे आ गए। और जब भी साइन और कॉज वाला वर्जन आ जाता है तो कहीं ना कहीं एज अ मैथ का लर्नर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है ना। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि आगे वाला फ्रैक्शन है तो मैंने पीछे वाले को भी फ्रैक्शन का फॉर्म दे ही दिया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है भैया, क्या करिएगा सर, इजीली सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, now this is multiplied with 1 minus sin a upon 1। भाई ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है सर, ब्रैकेट्स का मतलब होता है इन दी एंड मल्टीप्लीकेशन। अब अपॉन 1 करना है तो मतलब बेसिकली नीचे तो 1 से मल्टीप्लाई होना है cos a नो, तो उसका तो कुछ ज्यादा है नहीं, ऊपर न्यूमरेटर का बस थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस साइन ए। तो देखो भैया आइडेंटिटी ही आइडेंटिटी की दोस्त होती है, तो जब से हमने आइडेंटिटीज को पढ़ना स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री की, तब से ये नहीं कि a माइनस बी ए प्लस बी और a माइनस बी वो वाले जो आइडेंटिटीज है उनका यूज कम हो गया, लगभग हर सवाल में यूज हो रही है, यहां पे भी यूज हो रही है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो भैया जैसे जहर जहर को मारता है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक वैसे ही वो वाली आइडेंटिटीज जो है हमारी, जो हम पढ़ते आए हैं 8th 9th से, उन्हीं की सहायता से हम कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां पे नीचे आ गया था आपका कॉज ए ना, 1 स्क्वायर को मैं 1 ही लिख देता हूं, ये तो हमें सबको पता है ये 1 स्क्वायर 1 होता है। लेकिन हाँ, और हमें जो भी नया नया पता चला है वो ये कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी कुछ होता है। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, ये तो हमें पता ही था सर, ये तो नींद से भी जाके कोई पूछ ले। लेकिन आज हमने क्या सीखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी कुछ होता है। तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है ये हमने थोड़ा सा सोचा, तो वो होता है कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय नीचे एक कॉज ए पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो नीचे का कॉज ए स्क्वायर वाले एक कॉज ए को कैंसल आउट कर देगा, तो आपके पास जवाब में बचेगा केवल एक ही कॉज ए। इज दिस क्लियर? ऑप्शन डी जहां पे कॉज ए यहां पे हमें दिख रहा है उसको हम मार्क कर देंगे एज अवर आंसर। पिछले वाले से थोड़ा इजी, बट लेकिन एक अप्रोच जो कि आपको यहाँ पे लर्न करनी है हर बार की तरह कि भैया पहले तो साइन कॉस में चेंज किया, वेरिएबल्स कम हो गए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखा कहीं ये ना हो कि इसको 1 प्लस कॉस ए लिख दो, मल्टीप्लाई करने की जगह ऐड कर दो तो फिर पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाए और फिर आपका कहीं ना कहीं आंसर निकल ना पाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, बी केयरफुल। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पता है क्या होता है, कभी कभी हम इतने टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि हमें इजी वाले भी टफ लगते हैं, तो आपको वो वाला माइंडसेट क्रिएट नहीं होने देना है अपने अंदर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन एंड प्रोबेबली आज के सेशन का लास्ट, बिकॉज हमारा सेशन बहुत ज्यादा लेंदी ना हो जाए और हम ध्यान रखें कि आपको और चीजें भी कवर करनी है, तो अपन फिर यहाँ पे इसको सवाल को खत्म करके फिर अपन सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल कह रहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर है और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसका जवाब क्या होगा? अब देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर है, अगर मैं आइडेंटिटीज के हिसाब से सोचूं तो 1 प्लस टैन स्क्वायर को मैं जानता हूं कितना होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर है। सर एक बार हम वापस जाएं, पूरा रिविजिट करें, हमने जहां आइडेंटिटीज लिखी थी, कहाँ गए भैया वो वाला पेज हमारा। तो सर ये देखिए हमारा था यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना, सर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और एक और चीज तो यहाँ पे थी वो ये थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉज एक्स स्क्वायर ए।
तो कुल मिला के मैं वापस आऊं, अगर मेरे यहाँ पे मेन जहाँ पे मैं सवाल सॉल्व कर रहा था, तो 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए, एंड व्हाट इज 1 + cot स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। लेकिन सवाल में ऑप्शन में ये तो है ही नहीं, अब क्या करें, थोड़ी सी मेहनत और करो। क्या करो सर, सेक और कॉजेक अगर हमें पसंद नहीं आते हैं तो इसको लिख देते हैं 1 / cos स्क्वायर ए, और दिस इज फर्दर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे cosec ए की जगह लिख दिया हमने 1 / sin स्क्वायर ए। बचपन से हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते आ रहे हैं। व्हाट इज द प्रोसेस, सर पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज और दूसरे वाले फ्रैक्शन का हो जाता है रेसिप्रोकल, तो यानी साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1, यही तो होगा भैया रेसिप्रोकल, है कि नहीं। कुल मिला के अब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधे सीधे लिख ही दो भैया कि आप हो साइन स्क्वायर ए और नीचे है अपना कौन, कॉस स्क्वायर ए। अब भी मैंने देखा भैया साइन और कॉस तो कैंसिल होते नहीं है, तो ये सब तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन 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 साइन और कॉस का अगर मैं एक ही साथ ले लूं स्क्वायर, तो शायद मुझे थोड़ा सा हिंट मिले कि मेरा आंसर क्या आने वाला है। दोनों का स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन, साइन ए अपॉन कॉस ए हमने पढ़ा है किसके बराबर होता है, सर टैन ए के बराबर होता है, तो ये हमारा आ गया टैन ए का स्क्वायर, है ना। क्या लिखते हैं हम इसको, टैन ए का स्क्वायर, जिसको नॉर्मल भाषा में क्या लिखा जाता है, सर इसको लिखा जाता है एज टैन स्क्वायर ए। और अगर मैं अपने ऑप्शंस को थोड़ा सा स्कैन करूं, ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन डी, क्लियर है ये। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सिंपल सरल तरीके से डायरेक्टली अपने जो दो हमारे इक्वेशंस थे, दो हमारी आइडेंटिटीज थी, उनके जवाब को लेके आए। पर अपन को ऑप्शंस में ढूंढना था कि सबसे अच्छा वाला कौन सा है, कौन सा द मोस्ट सुटेबल है, तो वो हमने क्या किया, फिर उसको थोड़ा सा और चेंज किया एक दूसरे रूप में, फिर वहां से हमने थोड़ा सा और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके अपना फाइनल आंसर बताया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एंड करेंगे। चलिए सेशन को एंड करें हम यहाँ पे, बिल्कुल सर, क्योंकि अपन को भैया समय का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपना सेशन आज का होता है एंड, लेकिन सेशन एंड होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये कि आपके इतने सारे सपोर्ट और इतने सारे प्यार के कारण हम बन गए हैं इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 to क्लास 12। रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि हमारी जो अप्रोच है ना, आपका जो सपोर्ट है, वो साथ में मिलके इस तरीके का हमें एक अच्छा खासा कह सकते हो ना कि एक एडवांटेज देता है। रीजन बीइंग कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपको हमेशा मिलती रहती हैं, देन हमारी लाइव लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, डीपीपी शीट्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की मिलती है विद सॉल्यूशन वीडियो, सो दैट आप इजीली अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें और प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकें। हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे से हो और आप अपने एग्जाम्स के लिए कुछ यूं तैयार हो जाएं कि अगर कल आपको बोल दिया जाए एग्जाम देने को तो भी आप रेडी हो जाएं। आई नो कल नहीं हो रहा है, लेकिन एक ऐसा पर्सपेक्टिव बनना चाहिए ना अपना कि बिल्कुल तैयार है सर, आप बताइए कौन से चैप्टर का टेस्ट देना है, वैसी वाली बात है। अगर आप हमसे और अपडेट्स रेगुलरली चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाते हैं कि कब किस टीचर ने कौन सा लेक्चर अपलोड किया है, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। एंड अपडेट रहेंगे तो आपकी भी पढ़ाई साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। देन अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे फ़ोन नंबर्स एंड व्हाट्सएप नंबर्स दिए गए हैं, इनके थ्रू आप डीएस को कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ में वीडियोस को भी शेयर कर ही दीजिएगा, बिकॉज आप जब हमें इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, आपके छोटे छोटे स्टेप्स हमें हमारे विजन तक पहुंचने में बहुत हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ डू दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आप सबके लिए भी। तो यहाँ पे हम करते हैं अपने सेशन को एंड। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। एंड टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।